discuss the capacitors. Capacitors in सीरीज. ओके, सो अभी तक हमने कैपेसिटर क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ा है, और उसकी जो चार्जिंग के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि जब हमने कैपेसिटर को चार्ज करना होता है तो उसके जो एक कंडक्टर होता है, बिकॉज इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, एक कंडक्टर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है और उसको हम इस स्विच को ऑन करने के बाद इसके साथ जोड़ देंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब इसकी कहानी जो है वो हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहते कि हम इसको बार बार कर चुके हैं. अब हम क्या करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस एक से ज़्यादा जो कैपेसिटर्स हैं उनको बैटरी के साथ चार्ज करते हैं, और उसको लगाने का जो तरीका हमारा ऐसा है जैसे हम फिगर नंबर 2 के साथ कर रहे हैं. ये आपकी फिगर नंबर 1 हो गया, है ना, और ये हमारी फिगर नंबर 2 हो गई, और ये हमारी फिगर नंबर 3 हो गई. ओके, अब क्या होगा कि ये जो लॉन्ग लाइन है ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, और इसके साथ हम एक शॉर्ट लाइन लगा देते हैं जो हमने दोबारा लगाई है एडिशनल, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. तो अब आप इसमें ऐसा देखें कि मैं इसको ब्रेक करके दोबारा फिर से डायग्राम बनाना पसंद करूँगा कि आपके पास ऐसे हैं दो कैपेसिटर. ये कैपेसिटर हो गया हमारे पास C1, और ये जो दूसरा कैपेसिटर हो गया ये हमारे पास हो गया C2. So there are two capacitors C1 and C2, and this is a redraw. I'm going to redraw this figure number 2. हम दो फिगर नंबर को दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं आपकी आपकी समझ के लिए. तो ये बैटरी हम इसके साथ जोड़ देते हैं, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. ओके, नाउ योर बैटरी इज एट सम पोटेंशियल V. आपकी जो बैटरी है वो V पोटेंशियल के ऊपर है, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है C1 के, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैपेसिटर C2 के राइट प्लेट से जुड़ा हुआ है. अब होगा क्यों क्या कि मान लो कि जैसे बैटरी को आप स्विच ऑन करते हैं तो ये वाला जो एंड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये वाला जो एंड होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ओके, सो अब यदि मान लो कि ये चार्ज कंजर्वेशन नहीं होता है बिटवीन द कैपेसिटर C1 एंड C2, as they are connected by the by a conducting rod C1 and C2, but will happen then इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. आई मीन वैसे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, but if the charge conservation between the capacitor C1 and C2 will not take place, what will happen then, it create the electric field between the C1 and C2, between the connecting wire C1 and C2. ओके, जब फील्ड डेवलप हो जाएगा तो फोर्स क्रिएट होगा, और ये फोर्स चार्जेस को डिस्प्लेस करेगा इन सच ए वे. ये तब तक लगता रहेगा जब तक C1 के ऊपर जो नेट चार्ज जीरो नहीं हो जाता, और C2 के ऊपर नेट चार्ज जीरो नहीं हो जाता, और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्टिंग द कैपेसिटर C1 एंड C2 मस्ट बिकम इक्वल टू जीरो. सो अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या हुआ, अब कुछ चीज़ें हमने ध्यान रखनी है कि रुकेगा कब, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब रुकेगा, जब कैपेसिटर जो C1 और C2 के ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए. तो यदि इस एंड पर क्यू था, इस एंड के ऊपर माइनस क्यू था, तो यहाँ भी क्यू हुआ, यहाँ क्यू मेंटेन हो गया. सो दिस मीन्स in series combination, in series combination, okay, series combination, charge remain the same, charge remain the same means C1 के ऊपर भी वही चार्ज होगा और C2 के ऊपर भी वही चार्ज होगा. और ये जो बैटरी होती है ये जो दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल को मेंटेन करके रखती है. दिस मीन्स जो नेट पोटेंशियल आपका होगा वो होगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C1 and potential across capacitor C2. Okay, so potential is different but charge will remain the same. So अब हमने क्या निकालना है कि let us consider कि हमारे पास जो combination हो जाता है तो उसका जो resultant इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हमारा प्रॉब्लम है इन सीरीज कम्बिनेशन. तो ये बैटरी वैसे ही बनी रहेगी, और हमारा जो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो जाएगा,
ये होगा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन और बैटरी वही रहेगी। सो वी नो दैट कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्यू अपॉन वी होता है। ओके, सो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा लेते हैं कि जो इस एंड के लिए, लेफ्ट एंड के लिए क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी एस लिख देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इसी फार्मूला से वी वन क्या हो जाएगा, अब क्यू वन अपॉन सी वन होना चाहिए ना, तो क्यू वन विल रिमेन, मैं पहले लिख देता हूँ क्यू वन अपॉन सी वन, और बी टू के लिए क्या होना चाहिए, क्यू टू अपॉन सी टू होना चाहिए। बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 और Q2 जो है दोनों सेम होते तो ये क्यू ही होगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए, और इसको 2 रख लीजिए, इसको 3 रख लीजिए, और इसको आप 4 रख लीजिए। ओके, सो वी विल देन नाउ गो फॉर दिस एक्सप्रेशन। आगे क्या होगा हमारे पास कि Q अपॉन सी एस इज इक्वल टू Q अपॉन सी वन प्लस Q अपॉन सी टू, और यदि 3 कैपेसिटर जोड़ दिए जाएं तो ये हो जाएगा Q अपॉन सी थ्री ऑल्सो। सो Q अपॉन सी एस is equal to charge could be taken outside. This is 1 upon C1 and 1 upon C2 on 1 upon C3. So Q के साथ Q कैंसिल हो जाएगा, 1 upon capacitance in the series is equal to 1 by C1 and 1 by C2 or 1 by C3. Okay, so this is the expression for the net capacitance across the series combination. इसको आपने डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, तो मैंने पहले बनाया था, ये होगा। अब ये नेट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना होता है। ओके, सो उसके बाद इसके बाद इसकी फिजिक्स हम करने की कोशिश करते हैं, बट इस फिजिक्स बिहाइंड इट कि इसमें ये सारा प्रोसेस चार्जिंग का, चार्ज कंजर्वेशन का कैसे रहता है, इसको हम दोबारा फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक बैटरी है, ओके, और आपने 3 कैपेसिटर्स ले लिए फॉर एग्जांपल के, इसकी फिजिक्स को हम स्टडी करते हैं कि इसमें फिजिक्स कैसे काम करती है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था ना, तो वो तो ड्राइव करना बच्चों के लिए एकदम से आसान सा काम होता है, फटाफट से लिख दिया। और ये भी आसान है, पर ये समझना बहुत मज़ेदार चीज़ है। और देखिए कि आपके जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, बच्चों के लिए रंग बदलना बहुत ज़रूरी है। ये C1 हो गया, एक कैपेसिटर C2 हो गया, और कैपेसिटर C3 हो गया। ओके, सो नाउ ये जो आपका बैटरी है, ये इट इज़ एट सर्टेन पोटेंशियल V। ओके, सो इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, ऑफ द बैटरी है। अब between these two end the potential is V, so this battery will maintain the potential at its ends, right? अब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कैपेसिटर का जो लोअर, जो बॉटम पार्ट है वो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को रिपेल करेगा। ओके, तो इसमें से क्या होगा कि ये वाला जो कंडक्टर 2 है, ये इस नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपेल करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, सो व्हेन दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल अपीयर ऑन दिस लोअर फेस, जब इस लोअर फेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, बॉटम फेस ऑफ C2 पर पहुंचेंगे, तो क्या करेंगे, वो अपर फेस ऑफ C2 के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपेल कर देंगे। तो ये शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पार्ट पर पहुंच जाएंगे। ओके, फिर ये क्या करेंगे, फिर इस एंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको रिपेल करेंगे, और ये रिपेल होके पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, और बैटरी के इस टर्मिनल में आके ख़त्म हो जाएंगे। फिर यहाँ जो केमिकल जो बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से दोबारा फिर से केमिकल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से वो फिर आगे अपने प्रोसेस को जारी रखते हैं। ये हम आगे जो चैप्टर होगा हमारा उसी में ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिस इज इंटरेस्टिंग फिजिक्स बिहाइंड इट, के
ये किस तरीके से अपने चार्ज को मेंटेन करता है कि यदि इसके ऊपर चार्ज क्यू होगा, तो इसके ऊपर भी चार्ज क्यू ही होगा और इसके ऊपर भी चार्ज क्यू ही होगा। तो इसका जो फिज़िक्स है पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, नेगेटिव और पॉज़िटिव एंड के ऊपर यदि चार्ज कंज़र्वेशन ना हो, तो क्या होता है, ये जो कंडक्टिंग वायर है, जो C1 और C2 और C2 और C3 को कनेक्ट करती है, यहाँ एक फ़ील्ड डेवलप होता है और वही फ़ील्ड क्या करता है, एक फ़ोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाता। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया एंड में कि नेट कैपेसिटेंस इन द सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यदि आपके पास मान लो 2 ही कैपेसिटर होते हैं, तो आपको जल्दी से जब न्यूमेरिकल करना होता है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। यदि 2 ही होते हैं तो आप देखिए ज़रा 1/CS एंड इट इज़ एलसीएम आ जाएगा C1 C2 और ये C2 प्लस C1। पर आपको 1/CS नहीं निकालना होता है, आपको CS निकालना होता है। तो CS क्या आ जाएगा? दिस इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कभी प्रॉब्लम यदि आपको आती है दो कैपेसिटर की, तो आपने डायरेक्ट ऐसे कर देना और बहुत जल्दी सवाल आप हल कर लेते हैं। और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने बताया है एक सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या है और उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, तो इसको मैंने बताने की कोशिश की है। यदि आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन शब्दों के साथ आपका ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।